तो ये तस्वीरें फिर से हम आपको दिखा रहे हैं और 1:45 रात के हो चुके हैं और ग्राउंड रिपोर्ट जो है लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। अब आपको बता रहे हैं कि सीजीएम के बाद पेश होने के बाद जो है अब उन्होंने जो कहा है, जो सीजीएम के जो जज हैं उन्होंने कहा है कि उनके परिधि में ये नहीं आता है, तो अब जो एडिशनल जो सीजीएम है उनके पास पेश होने के लिए यहाँ पर कहा है। तो 1:45 बजे यहाँ पर हो चुके हैं और ये भी आपको अपडेट दे दें कि अभी जो है जिस तरह से मेडिकल जो दीनदयाल हॉस्पिटल में यहाँ पर हुआ था तो वहाँ से उन्हें मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली है। वजह ये बताई जा रही है क्योंकि सीएमओ यहाँ पर नहीं है, जब तक सीएमओ के साइन नहीं होंगे तो मेडिकल रिपोर्ट यहाँ पर नहीं दी जाएगी। अब किस आधार पर जो है अब सीजीएम के सामने, एडिशनल सीजीएम के सामने दिल्ली पुलिस अपना पक्ष यहाँ पर रखेगी, तो ये अब आपको अभी 1:45 बजे की जो तस्वीरें हैं हम आपको बता रहे हैं। और इस समय हम मौजूद हैं विकास नगर में और एडिशनल सीजीएम के जो घर पे जो है अब दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है और लगभग 1:45 हो चुके हैं और लगातार जो है हम अपडेट आपको यहाँ से दे रहे हैं। विकास नगर से तो हमने आपका कहा था कि हमको हर एक अपडेट हम आपको देंगे और पूरी अपडेट के साथ जो है पूरी जानकारी भी जो है हम आपसे साझा करेंगे और इसी के तहत जो है हम आपको ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। और अब क्या यहाँ पर होगा, अब तीनों आरोपियों को जो है एडिशनल जो सीजीएम है उनके सामने यहाँ पर पेश किया जाएगा। उसके बाद की क्या कहानी बनती है, क्या रहता है विशेष, वो हम आपको बताएंगे। रोहित भाई एडवोकेट ने बात करनी है, एडवोकेट ने बात करनी है। अभी मीडिया थोड़ा कैमरा कर लो यार, देखो एक मिनट एडवोकेट ने बात करनी है, बात करना ऊपर कराऊंगा ना, पहले बात करना चाहते हैं सर, एडवोकेट बात करेंगे। भाई आप पीछे हो जाओ, नहीं तो पुलिस वाले सारे बात करेंगे, वकील अकेले बात नहीं करते। एक मिनट आप पीछे हो जाओ, पीछे आ जाओ यार एडवोकेट आप भी एडवोकेट है, वकील अपने क्लाइंट से तो 2 मिनट अकेले में आप साइड हो, इसको भी छोड़ो आप, कस्टडी ठीक है ना, कस्टडी में नहीं भाई, एडवोकेट बात कर रहा है, आप इधर घेरा बना दो, साइड में घेरा बना लो, तो आगे आओ बेटा, आगे जाओ। भाई मेडिकल कराया है, इनका रिपोर्ट है। रोहित भाई क्या हुआ? एडवोकेट बात कर रहे हैं, एडवोकेट बात कर रहे हैं उनके। कौन बोल रहे? एडवोकेट बात कर रहे हैं। मेडिकल है तो उनके जो आरोपियों के जो है अब एडवोकेट भी यहाँ पर है। चलो बल्लू भाई चलाओ रहे। रोहित भाई तो एडिशनल सीजीएम के पास जो पेश यहाँ पर करने जाएगी और अब इन आरोपियों के जो है वकील भी यहाँ पर आ चुके हैं और उनसे बातचीत करेंगे और पूरी रेजिडेंस का आईडी है कहीं है, कहाँ है? आए तो हम भी नहीं है कभी हिंदी का। ऊपर
नहीं नहीं ऐसा तो 12:50 यहाँ पर हो चुके हैं। पता नहीं सर को पता है, सर को पता कहाँ है? देख सकते हैं कि आए तो नहीं है, मुझे इतना पता तो तीनों आरोपियों को एडिशनल सीजम के सामने इनके घर पे यहाँ पर पेश करेंगे। और अब आपको ये तस्वीरें लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। और लगभग अब 1 बज चुके हैं और 1 बजे की ये ताज़ा अपडेट हम आपको दे दें। तो आगे क्या रहेगा, क्योंकि इसमें ये भी बना है कि उनके पास अभी मेडिकल रिपोर्ट इनके पास नहीं है, किस आधार पे जो है इन्हें यहाँ पर रिमांड इनका लिया जाएगा। एक जो टेक्निकली जो बात हम कह सकते हैं, हालांकि कोशिश ज़रूर करेंगे, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो पेश करना होता है। तो आप इसी तरह से लाइव में जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको लगातार बताएंगे, क्योंकि जैसे ये बाहर आते हैं क्या अपडेट यहाँ पे रहती है, तो आपको पूरी अपडेट पूरी खबर हम आपको देंगे। उसके बाद इसमें जो राष्ट्रपति गिरफ्तार किया गया, आपको मालूम है, उसी मामले में अब जो है वो कुछ कथित रूप से ये डिप्टी जनरल कह रहे हैं कौन थे? हाँ, डिप्टी जनरल सर सरकार की तरफ से डिप्टी जनरल ऐसे वाहनों की इनका उपयोग हाँ हाँ ऐसा इसको में चल रहा था, लेकिन उसके बाद तो आपको बता दें कि यहाँ पे अब जो नया मोड़ यहाँ पर आ चुका है, नया मोड़ ये है कि अब उन आरोपियों के जो वकील है, क्या नाम बोला था वकील के नाम? आरोपी की जो वकील है समीर दत्ता, वो यहाँ पर हैं और पहले उन्होंने आरोपियों से बातचीत की, उसके बाद जो है अब एडिशनल सीजीएम के पास यहाँ पर उन्हें पेश किया गया है। तो चलिए हम बातचीत भी करेंगे उनसे, पूरी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन अभी मेडिकल यहाँ पर ज़रूर हुआ है, पर मेडिकल रिपोर्ट अभी उन्हें नहीं यहाँ पर नहीं मिली है। एक ये भी कोज यहाँ पर बन सकता है। इसके साथ साथ जिस तरह से आपको हमने बताया कि सुबह लगभग 6 बजे के करीब जो है गिरफ्तारी होती है रोडू से, और
उसके बाद का ये पूरा सिलसिला लगातार जो है हम आपको लाइव स्ट्रीम आपको दिखा रहे हैं, पूरी लाइव तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं, पूरी अपडेट हम आपको इस लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से दे रहे हैं। तो अभी भी आप देख सकते हैं 12:53 हो चुके हैं और 12:53 में भी जो है आपको ग्राउंड रिपोर्ट हम शिमला से अब आपको एक बड़ी खबर, क्योंकि ये बड़ी खबर बन चुकी है, वो इसकी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो पहले कोड नंबर 2 में उन आरोपियों को यहाँ पर पेश किया जाता है। और इससे पहले कि अगर हम आपको बता दें, जिस तरह से आप सभी को पता है कि शिमला पुलिस का ये कहना था कि ना ही दिल्ली पुलिस ने किसी थाने में यहाँ पर सूचना दी कि वो इस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं और गिरफ्तारी की है, ना ही अन्य कोई दस्तावेज इनके पास है, इस तरह का आरोप यहाँ पर लगाया गया था। उसके बाद जो है शिमला के ISBT के पास जो गाड़ी यहाँ पर रोकी गई थी और एक नाका सोलन की अगर बात करें तो धर्मपुर में भी जो है गाड़ी को पकड़ा गया था। तो लगभग अभी शिमला में बात करें तो 5 गाड़ियाँ अभी इनकी दिल्ली पुलिस की है और उसके बाद जो है कोर्ट में यहाँ पर पेश होती है और जज के सामने यहाँ पर पेशी की जाती है और शिमला पुलिस और दिल्ली पुलिस आमने सामने यहाँ पर होती है। उसके बाद अफरा तफरी में जो है दिल्ली पुलिस आरोपियों को लेकर कोर्ट से बाहर निकलती है और एकाएक दिल्ली की तरफ रवाना होती है। और ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर बात की जा रही थी कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, तो शिमला पुलिस ने जो है नाका फिर से यहाँ पे लगाया शोगी में, और शोगी में फिर से जो है उन्हें यहाँ पर रोका गया। पुलिस का ये कहना था कि आपने अभी तक ना अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे हमें बताई है, ना ही आपने कंसर्न थाने में जो है इसकी रिपोर्ट यहाँ पे की है। और इसी बीच में फिर एक खबर और आती है कि जो जिस रिजॉर्ट से, जिस होटल से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने भी जो है कंप्लीट की है, FIR वहाँ पर की थी। और जिसके बाद उनका ये आरोप था कि सिविलियन यहाँ पर आते हैं और जो उनके पास जो गेस्ट ठहरे हुए थे उनको अगवा करके जो है यहाँ पर ले जाते हैं। इस तरह की जो है कंप्लेंट उन्होंने यहाँ पर दर्ज की है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो CCTV जो फुटेज जो है वो बिना दस्तावेज के वो वहाँ से ले गए हैं। तो इस आरोप पर जो है FIR वहाँ से चिटगांव से यहाँ पर होती है। उसके बाद जो है उन्हें यहाँ पर रोका जाता है और अगवाई का जो है जिस तरह से केस जो यहाँ पर कंप्लेंट उस जो होटल मालिक है उन्होंने यहाँ पर करवाई थी। तो उसके बाद लगातार जो है ये चीज़ें यहाँ पे चल रही है। उसके बाद शोगी में काफ़ी बहस दोनों के बीच में होती है। दिल्ली पुलिस की अगर बात करें, शिमला पुलिस की अगर बात करें, उसके बाद जो है FIR उनके बाद जो है फिर मेडिकल जो है दिल्ली पुलिस वाले, फिर जो क्योंकि जो काम दिल्ली में यहाँ पे होना था तो उसको जो है दिल्ली पुलिस शिमला में कर रही है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर जो है उन्हें कोर्ट में पेश करना था। तो उससे पहले जो है मेडिकल होना भी ज़रूरी था। तो उसके बाद दिल्ली पुलिस जो उन्हें रिपन हॉस्पिटल में लाती है और उनका मेडिकल करवाती है। हालाँकि इसमें पुलिस वाले उनका सिर्फ पीछा यहाँ पर कर रहे हैं कि कहाँ वो यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि जब तक उन्हें यहाँ से परमिशन यहाँ से नहीं मिलती है तब तक वो शिमला से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में तो मेडिकल होता है और मेडिकल में जो उनका ब्लड सैंपल जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती है मेडिकल उसमें रूल में, तो वो पूरा यहाँ पर किया गया है। हालांकि अभी रिपोर्ट नहीं मिली है, जो आपको पूरी जानकारी दे दे कि अभी मेडिकल रिपोर्ट नहीं मिली है, क्योंकि CMO वहाँ पर नहीं थे, तो बिना CMO के साइन के वो रिपोर्ट यहाँ पर नहीं मिली है। उसके बाद जो है इन तीनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस CGM के घर यहाँ पे ले जाती है, जो हमने आपको लाइव दिखाया। उसके बाद जो है CGM ने उन्होंने कहा कि ये उनकी प्रीति में यहाँ पे नहीं आता है, उनके एरिया में यहाँ पे नहीं आता है। तो एडिशनल जो CGM है विकास नगर में हम इस समय मौजूद हैं। ताज़ा जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं वहीं से अपडेट यहाँ पे दे रहे हैं और वहाँ पे जो है अब आरोपियों को पेश किया गया है। और ऐसे में अब पेश करने के बाद क्या निकल के यहाँ पे आता है, क्योंकि आरोपियों के जो वकील वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और दिल्ली पुलिस के वकील अभी यहाँ पर है। और ऐसे में अब जानना होगा कि क्या जो रेजिडेंट जो रिमांड की जो बात यहाँ पे कर रहे थे, जो दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पे कह रही थी, जो फॉर्मेलिटी जो दिल्ली में यहाँ पे होनी थी वो यहाँ पर कर रही थी, वो होगी पूरी या नहीं होगी, उसके लिए यहाँ पर लगातार ये बना हुआ था।
तो मामला आपको हमने पूरी बताई। अब जो उसमें ट्रांजिट जो रिमांड है उसकी बात यहाँ पर की जा रही थी। अब जो FIR है यहाँ पे हुई उसमें तो शिमला पुलिस यहाँ पर जांच करेगी, उस पर कार्रवाई जरूर करेगी, पर उससे पहले जो आरोपी है उनको 24 घंटे अंदर पेश यहाँ पे करना था। उसमें क्या विशेष यहाँ पर रहने वाला है वो यहाँ पर रहेगा। At the same time, he's very civics and sure. तो उन्हें पेश यहाँ पे कर दिया है। तो पेश करने के बाद जो है अब तीनों को यहाँ पे लाया जा रहा है और चलो अब इसमें क्या निकल के यहाँ पे आएगा, और वकीलों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दोनों पक्ष के जो वकील हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे आखिर हुआ क्या है इस पूरे मामले में। ऐसा हो ना कि आपको अरेस्ट कर दें। तो रात के 1:01 पूरा हो चुका है। अब जज ने किस तरह का जजमेंट यहाँ पर दी होगी, क्या यहाँ पर विशेष यहाँ पर रहा होगा तो ये जरूर हम आपको बताएंगे। पर इन 3 आरोपियों को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ले जा गया है, और अब हमें वकीलों से बातचीत करना काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पर हो चुका है। तो अब जज के सामने पेश करने के बाद अब अगली अपडेट क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वो हम आपको बताएंगे। क्यों ट्रांजिट इनको रिमांड मिला है या नहीं मिला है, तो ये भी अब सोचने वाली बात होगी, क्योंकि हमने पहले कहा कि कोज यहाँ पे निकाला गया है कि मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, तो ट्रांजिट रिमांड किस तरह से उन्हें यहाँ पे मिल सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर होगा। तो आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम लाइव नहीं काटेंगे, पूरी अपडेट जो है इसी लाइव में आपको देंगे। अब आधिकारिक तौर पर क्या निकल के यहाँ पे सामने आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। दोनों वकीलों के जो है उनके पक्ष हम सुनेंगे। क्या उन्हें जो डिमांड दिल्ली पुलिस कर रही है वो यहाँ पर होगी, कि या अगर यहीं पे यहाँ पर रहेंगे तो कैसे रहेंगे, कहाँ उन्हें रखा जाएगा, क्या शिमला पुलिस की नज़रबंदी में उन्हें शिमला में यहाँ पे रखा जाएगा। तो ये तमाम सारे सवाल हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि अभी आरोपियों को तो यहाँ से ले जाया गया है, पेश यहाँ पर किया था। अब दोनों पक्षों के वकील यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत में ही पूरी खबर का जो है निचोड़ यहाँ पर निकलेगा। पुलिस ने ठोके
तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पूरी अपडेट देंगे। जितने हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि अब जो दोनों पक्ष के वकील हैं वो अब सामने आएंगे, पूरी जो पिक्चर है अब क्लियर हो पाएगी। लगने से तो कुछ होता नहीं ना। पहले तो उससे करना पड़ेगा, दूसरे वकील से करनी पड़ेगी पहले बात। हाँ किससे होगी? और सीधी सी बात, ट्रांजिट डिमांड मिलती कि नहीं मिलती, मिलेगी तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। हाँ ट्रांजिट डिमांड अगर मिलेगा तब ये यहाँ से जा सकते हैं दिल्ली पुलिस, अगर नहीं मिला तो यहीं पर रहेंगे। ये बात है, ये जाने वाली बात होगी। और जितना हमारे पास है कि अभी मेडिकल जरूर रिपोर्ट में करवाया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। और विदाउट सीएमओ के सिग्नेचर की जो है वो रिपोर्ट वैसे भी जो है वो नहीं होती है। तो ऐसे में अब इंतज़ार हो रहा है दोनों पक्षों के। जैसे ही सामने आते हैं पूरी पिक्चर फिर क्लियर यहाँ पर होगी। मैं बार बार आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि हमारे साथ जुड़े रहिए और इस पूरी खबर में क्या निकल के आया है, क्या निचोड़ यहाँ पर निकल के आएगा, ये आपको जानकारी देंगे हम। नहीं करो थोड़ा करो। कैसे मिलेंगे रिमांड? मिलेगा रिमांड? हाँ तो ट्रांजिट रिमांड में तभी फ्री हुआ ना। तस्वीरें इस समय हम आपको विकास नगर से दिखा रहे हैं। एप्लीकेशन की जो उन्होंने पुलिस उन्होंने ये कि हमारी दोनों हमारी तो नहीं, हमारी आपकी वैसे हमारी कोर्ट की कागज नहीं। हाँ इनकी वजह से अभी तो खैर ऑर्डर कर रहे हैं। नहीं अभी टू अर्ली वही कर रहे हैं। ये हमने एप्लीकेशन मूव कर अभी हमने दरखास्त मूव कर तीनों की तरफ से। ये हमने ऑब्जेक्ट किया है कि इनको जो है इन ट्रांजिट जो बोलना चाहिए। हाँ वो नहीं वो आप ऐसे कर रहे हैं, ये अपने उस पर करते हैं कि हमने एप्लीकेशन मूव कर दी थी, एडवोकेट्स आया और उन्होंने एप्लीकेशन मूव कर दी। ठीक है आप ये भेज दो मतलब आप कह रहे हैं ट्रांजिट डिमांड ना मिले। हाँ हाँ आपने ऑब्जेक्शन किया, हमने बेल एप्लीकेशन मूव किया है। तो क्या हो क्या अभी देखते लेट्स सी अभी बात कर रहे हैं। बेल एप्लीकेशन मूव मैंने नहीं, मैं डिप्टी तो जहाँ अपना भाई आया है थोड़ा सा एक मिनट दिखाना सर। नहीं जी हम मैंने तीनों अक्यूज को इसमें रिप्रेजेंट किया। ठीक है उनका नाम भी एडवोकेट है वी नो जानते हैं। नोन है पुलिस बोला ना मुझको। नहीं मतलब पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप, ये पूछा मैंने एज एडवोकेट। हम नहीं इन्होंने बोला मैं एक बस वही चेक कर रहा हूँ। 1 2 3 जितना सा पूछना जितना सा पूछना। सर हम समझना चाहेंगे ये कौन से जज हैं जिनके रेजिडेंस पे एक्यूज को पेश किया गया, जो दिल्ली पुलिस लाई थी, पूरा मामला क्या है थोड़ा समझना चाहेंगे, और आपने किसको रिप्रेजेंट किया है और क्या आपकी दलील? सर इट्स टू अर्ली टू से
कि इसमें क्या डिटेल में बात करने के लिए अभी रिसेंट मतलब मेन चीज़ ये है कि जैसे जो जज साहब है हमारे शिमला के हैं और ये ACG शिमला है 2 नंबर कोर्ट में एंड इसमें तीनों जो एक्यूज हैं उनका नाम बताता हूँ आपको। सिद्धार्थ ये है सिद्धार्थ हैं, दूसरे हैं अरबाज हैं और तीसरे हैं इसमें सौरभ। तो इन तीनों को अरेस्ट किया था दिल्ली पुलिस ने और इनको प्रोड्यूस किया भी। ये इनका जो है ये इन्होंने एप्लीकेशन मूव करी है तो स्टेट की तरफ से, तो ये ट्रांजिट जो है जो रिमांड मांग रहे हैं तो इसको हमने अपोज किया है। हमने एप्लीकेशन मूव कर दी है इसमें, तो अभी एप्लीकेशन मूव की है, इनकी तरफ से भी एप्लीकेशन आई है, उस पर जैसा वो भी ऑर्डर कर रहे हैं। थैंक यू। एक सेकंड मैं सिंगल सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। तो ट्रांजिट जो है रिमांड के लिए जो है दूसरे पक्ष ने यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर की है और मांग की है, पर इन्होंने आगे एप्लीकेशन मूव कर दी है जो आरोपियों के जो वकील है, और उन्होंने कहा कि वो इन्हें रोका यहाँ पर जाए। तो अब जो है दूसरे पक्ष के जो वकील हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे भी अब पूरा क्लियर हो पाएगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो ये ट्रांजिट जो रिमांड की जो बात यहाँ पे कर रहे थे, तो इसका जो है वकीलों ने अपोज यहाँ पर एक एप्लीकेशन मूव की है, उसमें कहा है कि अपोज किया है। तो ये बात जो है अभी जो आरोपियों के जो वकील हैं उन्होंने ये मीडिया से बातचीत करते हुए यहाँ पे बताया है। एक नई अपडेट है। ये है मिस्टर सिद्धार्थ है, एक मिस्टर सौरभ हैं और तीसरे हैं मिस्टर अरबाज। तीन लोग अरेस्ट किए थे। बंद करे तो सारा छूटेंगे नहीं। समय भी कम रह गया है, मुश्किल समय टाइम हो गया, समय इनका 12:30 था, इनका मेरे पास मुश्किल 4 घंटे तक। अभी कह रहे हैं हमने मेडिकल भी करवाना है। सीन में ही नहीं हमारा कुछ दिल्ली का बेटा हमारा अच्छा वो वाले सुमिता जी का नंबर वो करके मैं नंबर है राजीव तेरा नंबर है मेरे पास, देबू का नंबर है, देबू का गया मैं तेरे को भेजूं। एक मिनट 9816 यहाँ पे कोई नंबर मैं आपको कॉल करता हूँ। मैं आपको हेलो करता हूँ। 98169 322 नंबर 9180 तो अभी भी जो है अब दूसरे जो पक्ष के हैं लोग वो अभी भी एडिशनल सीजीएम के पास है, अभी बातचीत वो कर रहे हैं। और ये पूरी अपडेट इनके अब रात के अगर हम बात करें तो रात के 1:12 यहाँ पर हो चुके हैं, और 1:12 पे भी जो है हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। और ऐसे में अब क्योंकि जो है यहाँ पे ट्रांजिट रिमांड की जो बात यहाँ पर की जा रही थी कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर मांग रही थी, तो उसके के लिए जो है जो आरोपियों के जो वकील हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है जिसमें उस चीज़ को अपोज किया है। तो अब दूसरे पक्ष से भी हम बात करेंगे कि आखिर उसमें क्या वो चाहते हैं, उन्हें क्या, अगर उनको ये रिमांड मिलता है तो वो इस समय निकल जाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो अगला कदम उनका क्या रहेगा। तो इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, और अब इस पूरे एपिसोड का जो निचोड़ है वो निकलेगा।
1:15 बज रहे हैं और इस समय आप ACGM आवास के बाहर हैं। दिल्ली पुलिस कौन नहीं और क्या जाना शूट की देखने की जाने नहीं यार मैंने यार फिर एक चीज़ लीगल काम में अंदर होना कौन होना बुलट ना पड़ आप लोग दूर जाओ जो है ट्रांजिट रिमांड दिया गया तो उसके लिए अपनी एप्लीकेशन नोट करिए कि ये बिल्कुल इलीगल तरीका है इसका, बिकॉज उनका अभी तक मेडिकल भी नहीं करवाया गया और एज पर मेडिकल होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि नीचे पूरी जो गाड़ियां हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस की है, हालांकि शिमला पुलिस की गाड़ी भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको फिर आपके सामने आएंगे और दूसरे पक्ष का क्या कहना है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अभी कुछ समय यहाँ पर जरूर लग सकता है। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी हम बातचीत करें और वो अपडेट भी हम आपको बताएं। तो आप फिर से हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे, तो देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।